हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टारगेट पीएससी के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज़ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। यह वीडियो बनाने के पीछे हम लोग का मोटो यही है कि आपकी तैयारी में हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ला सके, ताकि एग्ज़ाम हॉल में होने वाले मिस्टेक से हम लोग बच सकें। ठीक, शुरू करते हैं आज का सत्र। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री की सलाह से, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट के अन्य व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह से, ऑप्शन सी है अपने स्वविवेक से, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल की सलाह से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट के अन्य व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह से। ये सिस्टम क्या कहलाता है? ये सिस्टम जो है वो कॉलेजियम सिस्टम कहलाता है। इसमें जो होता है वो न्यायाधीशों का एक बेंच होता है, जो राष्ट्रपति को जो है वो न्यायाधीशों का नाम रिकमेंड करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के संबंध में सही है। ए, उम्र 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। बी, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक वकील रहा हो। ऑप्शन ए है ए बी, ऑप्शन बी है बी सी, ऑप्शन सी है ए बी सी, ऑप्शन डी है ए सी। क्या सही है इसमें से चूज करना है। तो रही बात न्यायाधीशों की उम्र की, तो जो है संविधान में वो क्या है, इसका किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। न्यायाधीशों के जो न्यूनतम उम्र है उसके उल्लेख जो है वो संविधान में नहीं है। तो ए गलत हो जाता है। तो ए को एलिमिनेट करने से ऑप्शन बी जो है वो निकल के आता है। इसके अलावा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता की बात करें तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, या तो फिर वो राष्ट्रपति के नज़र में एक न्यायविद होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। ए, उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद। बी, एक या एक से अधिक राज्य व केंद्र के बीच विवाद। सी, संसद के सदस्य का चुनाव विवाद। डी, केवल ए बी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार की बात करें तो ये संविधान के आर्टिकल 131 में बताया गया है। इसमें कौन कौन सी बातें आती है? उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति का चुनाव विवाद। ठीक है, उसके अलावा यदि कोई एक या एक से अधिक राज्य एक तरफ हो और उसका जो है केंद्र के साथ विवाद हो, ठीक है, या तो फिर दो राज्यों के बीच विवाद हो, या तो फिर केंद्र और राज्य एक तरफ हो और उसका जो है वो अन्य राज्यों के साथ विवाद हो, तो ऐसे मामलों की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। यही क्या है, उनका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक है, और रही बात संसद के सदस्य का चुनाव विवाद, तो इसको जो है वो हाई कोर्ट देखता है। ठीक है, तो ये क्या है, हाई कोर्ट का क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, ऑप्शन डी, ए और बी करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है। ए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। बी, मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी। सी, संवैधानिक संकट के लिए परामर्श देना। ऑप्शन है केवल ए बी सी तीनों, या केवल ए सी। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? तो जो बहुमत दल के नेता होते हैं उसी को क्या करते हैं, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। यहाँ क्या है, स्वविवेक शक्ति का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यदि विधानसभा में कोई स्पष्ट बहुमत नहीं है, या तो फिर मुख्यमंत्री का निधन हो गया है और जो उनका जो है उत्तराधिकारी नहीं मिल पा रहा है, तब की कंडीशन में क्या करते हैं, राज्यपाल अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करके मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। बी बोल रहा है मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी। तो इसमें क्या होता है, यदि राज्य विधानसभा में विश्वास मत जो है वो मंत्रिमंडल साबित नहीं कर पाता है, तब की कंडीशन में क्या होता है, राज्यपाल मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं। और संवैधानिक संकट की बात बोल रहे हैं, ये जो है किसमें होता है, आर्टिकल 356 में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो जब संवैधानिक संकट होता है तो वो
राज्यपाल क्या करते हैं, राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति शासन के लिए परामर्श देते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा और कौन कौन सी स्वीकृत शक्ति है, तो राष्ट्रपति के विचारात किसी विधेयक को क्या करना, आरक्षित करना, ये भी राज्यपाल की स्वीकृत शक्ति है। उसके साथ साथ यदि जो राज्य के विधान परिषद व प्रशासनिक मामलों में क्या कर सकते हैं, वो मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा और क्या है, मंत्रिमंडल के अल्पमत में आने पर क्या कर सकते हैं, राज्य विधानसभा को विघटित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो करेक्ट क्या हो रहा है, ऑप्शन सी, ए बी सी तीनों क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के संवैधानिक संकट के संदर्भ में निम्न में से सही नहीं है। ऑप्शन ए है, राज्यपाल उच्च न्यायालय की शक्ति को अधिग्रहित कर सकते हैं। ऑप्शन बी, राज्यपाल वास्तविक प्रमुख बन जाता है। ऑप्शन सी, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श पर कार्य करता है। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सही नहीं है। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में, तो राष्ट्रपति वहाँ की जो अथॉरिटी है, वहाँ उनकी शक्ति में कमी या फिर वृद्धि कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट की जो पावर है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है, राज्यपाल वास्तविक प्रमुख बन जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है, जो विधानसभा है वो निलंबित हो जाती है। ठीक है, निलंबित हो जाती है। ऑप्शन सी बोल रहे हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श पर कार्य करता है। पूरे तरीके से क्या होता है, वो राष्ट्रपति का नियंत्रण क्या होता है, राज्य पर लग जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के परामर्श पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तो करेक्ट हैं, बच क्या जा रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसमें सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए क्या है, वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को ऑप्शन ए नियुक्त करता है। ऑप्शन बी, पद से हटा सकता है। ऑप्शन सी, ए बी दोनों। ऑप्शन डी, केवल ए सही। तो इसमें जो है वो राज्यपाल क्या शक्ति रखता है एक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के संबंध में, तो वो जो है उनकी नियुक्ति तो करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या करते हैं, उसको उनको निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, निलंबित कर सकते हैं, ना कि पद से हटा सकते हैं। ठीक है, पद से कौन हटाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या कर सकते हैं, सिर्फ नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल ए सही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से सही क्या है, ए, राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। बी, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। सी, ए बी दोनों सही। डी, ए व बी दोनों गलत। तो जो ये मतलब मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वाला क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट पूछता ही है और बहुत सबको कन्फ्यूजन होता ही है। ठीक है, तो ये जो है राज्यपाल को क्या है, मंत्रिपरिषद को सलाह को पुनर्विचार के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार भेज सकते हैं। ठीक है, यदि पुनर्विचार के बाद यदि कोई उसी रिकमेंडेशन को मंत्रिपरिषद वापस भेजती है तो राज्यपाल के लिए क्या हो जाएगा, बाध्यकारी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार। राष्ट्रपति क्या किया गया है, इसको संविधान संशोधन कौन सा, 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको क्या किया है, राष्ट्रपति के ऊपर जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी बनाया गया है। यहाँ क्या है, राष्ट्रपति जो है वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। ठीक है, सलाह को। और रही बात विधेयक की, ठीक है, तो विधेयक को क्या कर सकते हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ एक बार क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या होगा, दोनों पर बाध्यकारी होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि इनमें से सही क्या है, तो इसमें जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल क्या कर सकते हैं, सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
51वां संविधान संशोधन 2003 संबंधित है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या से, ऑप्शन बी मतदाता की उम्र घटाने से, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी करने से, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या से। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ था कि जो केंद्र व राज्य में जो है वो मंत्रियों की संख्या जो है वो टोटल जितने सीट है, ठीक है, उसके 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और राज्य में जो है वो न्यूनतम कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ठीक है, ये जो है वो बोलता है 51वां संविधान संशोधन। ठीक, रही बात मतदाता की उम्र घटाने में, तो ये जो है वो 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया था। ठीक है, उम्र को 21 से घटाकर 18 किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी बोल रहा है मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। शिक्षा का अधिकार ये किस में हुआ था, ये हुआ था 46वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस क्या है संविधान संशोधन से। ठीक है, अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। इनमें से सही है? ए, सत्र बुलाना राज्यपाल की सविवेकी शक्ति है, ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, सी, मंत्रियों पर विधिक उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन है केवल ए सही, केवल बी सही, ए बी सी सही या फिर डी सभी सही। सत्र बुलाना वो क्या करते हैं, वो मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या करते हैं, सत्र को आहूत करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, हाँ होते हैं। इसके साथ साथ राज्य आपदा प्रबंधन के भी क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। सी है मंत्रियों पर विधिक उत्तरदायित्व होता है। हमारे जो भारत के संविधान है वहाँ मंत्रियों का पर क्या है, विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। ठीक है, विधिक उत्तरदायित्व क्या होता है, यदि राष्ट्रपति क्या करते हैं, कानून विरोधी कोई आदेश जारी करते हैं तो उस पर क्या होता है, मंत्रियों का हस्ताक्षर होता है। यदि कोई कार्यवाही होगी तो किसके विरुद्ध होगा, मंत्री के विरुद्ध, ना कि राष्ट्रपति के विरुद्ध। ठीक है, ये कहाँ है, ये व्यवस्था कहाँ है, ब्रिटेन में है। ठीक है, ब्रिटेन में है, भारत में ये व्यवस्था नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। जनजाति कल्याण मंत्री होते हैं, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ झारखंड आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश व उड़ीसा में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ व झारखंड में, ऑप्शन डी बी व सी सही। ठीक है, तो जो कल्याण मंत्री है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ कहाँ होते हैं, एमपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। पहले बिहार में भी था लेकिन उसको क्या है, अब बाध्यकारी नहीं बनाया गया है। ठीक है, अब बाध्यकारिता से उसको हटा दिया गया है। ठीक है, बिहार में चाहे तो बना भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी। ठीक, 11वां क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए 450, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 400। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 500। ठीक है, और न्यूनतम संख्या की बात करें तो वो 60। ठीक है, ये तय किया गया है लेकिन इससे भी कम हो सकते हैं। ये क्या है, जनसंख्या पर डिपेंड करता है। यदि वहाँ की जनसंख्या एकदम ही कम है तो 60 से भी कम हो सकता है। ठीक है, अधिकतम बोले तो सबसे ज़्यादा तो जो विधानसभा सीट है वो यूपी में है 403, उसके बाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, 288। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विधान परिषद प्रस्ताव के संबंध में सही है? ए, इसे राज्य विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित करना होता है, बी, संसद से इसे साधारण बहुमत से पारित कराना होता है, सी, ए बी दोनों सही, डी
ए बी दोनों गलत। तो राज्य विधान परिषद के अगर उस साधन या तो फिर उसके गठन की बात करें तो उसको जो है वो राज्य विधानसभा से वहाँ टोटल मेंबर्स हैं उसके जो बहुमत है, साथ ही साथ उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से क्या कराना पड़ता है, पास कराना पड़ता है। ठीक है। और संसद की भी बात करें तो इस प्रस्ताव को सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत से पारित कराना होता है। तो यहाँ जो है वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक लंबित कर सकती है? ए 3 माह, बी 1 माह, सी 4 माह, डी 6 माह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 माह। 4 माह कैसे होगा? तो यदि कोई बिल है, कोई विधेयक है, वो विधानसभा से पास होकर विधान परिषद में गया है तो प्रथम बार में वो अधिकतम जो है वो 3 माह तक लंबित रख सकता है। ठीक है। और उसी विधेयक को यदि विधानसभा फिर से दोबारा पास करा के विधान परिषद में भेजती है तब उसको जो है वो 1 माह का मोहलत मिलता है विधान परिषद को। ठीक है। यदि 1 माह में उस बिल को पास नहीं करवाता है तो वो एक कानून बन जाता है। ठीक है। तो अधिकतम कितना है? 4 माह। 14वां क्वेश्चन बोल रहा है उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बोल रहा है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति, बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति, सी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी है राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, उसमें भी क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही क्या कर सकते हैं, उसको नियुक्त कर सकते हैं। वहाँ क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। किस विषय में राज्य विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं? ए राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर, बी संवैधानिक संशोधन विधेयक में गत्यावरोध पर विचार हेतु, सी साधारण विधेयक में गत्यावरोध पर विचार हेतु, डी वित्त विधेयक में गत्यावरोध पर विचार हेतु। ऑप्शंस है ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि जो राज्य विधानमंडल है वहाँ किसी प्रकार का संयुक्त बैठक का कोई प्रस्ताव नहीं है। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए करेक्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ राज्य का अभिभाषण पर ही क्या होंगे, दोनों एक साथ बैठेंगे। इस प्रकार से हमारे 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।